क्या संविधान की धज्जियां उड़ते देखते हम इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता। कब वो हिंदू राष्ट्र ये घोषित होने वाला नहीं है किसी, ये इस तरीका की प्रोपेगेंडा बहुत अरसे से चला रहा है, चाहे मुगलिया हुकूमत हो या अंग्रेजी सरकार हो। इन्होंने इस देश को हमेशा से हिंदू राष्ट्र के या हिंदू। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज 9 अप्रैल है और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का 97वां दिन है। 97वें दिन की विशेष रिपोर्ट द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर हमारे साथ में महाबोधि मुक्ति आंदोलन को समर्थन देने के लिए बौद्ध अम्बेडकरी समाज के लोग हैं, संगठन से आए हुए हैं। हम जानेंगे किस संगठन से हैं और क्या संकल्प लेके आए हैं। सर, हम द बुद्धिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं, जिसके हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर हैं, उसकी संरक्षिका मीराबाई अम्बेडकर जी हैं। ये जो एक्ट है 1949 का, उसको रद्द करने की हम मांग करते हैं। ये बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। ये गलत एक्ट है। जब बाबा साहब का बनाए हुए संविधान के अनुसार 1950 में से पहले जो भी नियम थे जो भी कायदा कानून, वो सब रद्द कर दिए गए और जो संविधान के अनुसार जो एक्ट और कानून बनाए गए उनको 1950 से लागू कर दिया गया। तो ये भी 1950 से पहले का है, तो इसको रद्द करना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि ये हम लोगों के साथ नाइंसाफी है। बौद्धों के साथ ये पवित्र स्थल है, पूरी दुनिया इसको स्थान को मान दिया है। यह तथा गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जो पूरी विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बाबा साहब ने किया। बाबा साहब के नाती आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी यहाँ आए थे, अभी वो भी धरने में आए थे। उन्हीं के आह्वान पे आदरणीय हमारे जो पश्चिमांचल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजवीर सिंह बौद्ध जी हमारे साथ है। इंजी गौतम जी पश्चिमांचल के प्रदेश संरक्षक है। आप श्री बनवारी लाल जी मथुरा से हैं। आप श्री मदन मोहन जी हमारे प्रदेश सचिव है बुद्धिस्ट पार्टी के, आप मथुरा से हैं। और आप वहाँ से शास्त्री से प्रेम सिंह जिला हाथर से आते हैं। आप सौदान सिंह जी प्रदेश कोषाध्यक्ष है बुद्धिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पश्चिमांचल के। और आप आदरणीय श्याम सिंह बौद्ध जी मथुरा से हैं प्रदेश का। आप सुरेश चंद जी मथुरा से, और आप ये भाषी, ये भी वहाँ से जिला मथुरा से ना, ये भी मथुरा से, बाकी हम लोग अलीगढ़ से। तो हम लोग आज इसीलिए आए हैं कि ये जो गलत कानून उसको रद्द किया जाए 1949 और बौद्धों को सौंपा जाए इसको। जो ये नियम गलत है। जैसे कि हिंदुओं का कोई मंदिर है तो क्या उसमें मुसलमानों को क्या पदाधिकारी बनाते हैं, क्या मेंबर बनाते हैं? ईसाई धर्म का कोई चर्च है, वहाँ किसी अन्य धर्म के किसी व्यक्ति का मेंबर पदाधिकारी बनाया जाता? नहीं बनाया जाता है। ऐसे मुसलमान नहीं बनाया जाता, हिंदुओं में नहीं बनाया जाता। तो ये जो एक्ट है ये गलत है, अन्यायपूर्ण है, इसको समाप्त किया जाए और यहाँ जो हमारा जो बौद्धों का को न्याय दिया जाए। हमारा जो बुद्ध विहार है यहाँ का, उसको तत्काल महाबोधि विहार को बौद्धों के सुपुर्द किया जाए। लेकिन जो भारत के जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी भगवान बुद्ध का नाम ले करके जो है विदेशों में जाते हैं, बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन बुद्ध की धरती पर बुद्ध के ही घर में युद्ध सा छिड़ा लग रहा है। क्या कहना है? देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष बुद्धिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल, हमारा जो उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल आया है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब, जो बाबा साहब के पौत्र हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। चारों भागों के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं बारी बारी से, और उसमें आज का जो धरना है वो उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल की तरफ से है। ये महाबोधि विहार, जैसा कि सभी को पूरी दुनिया को मालूम है, भगवान बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति स्थली है। इस पर बौद्धों का अधिकार होना चाहिए।
और जो बीटी एक्ट है उसको रद्द करने के लिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संगठक जी ने बताया, बिल्कुल सत्य है। और हम इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पूर्ण समर्थन और सहयोग है। अब जो आपका अगला प्रश्न है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं अपने भाषणों में, हम इस बात का सम्मान करते हैं उनका, कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। लेकिन और वहां जाकर के बुद्ध की मूर्ति भी प्राप्त करते हैं, त्रिपिटक भी जो लिखे हुए हैं। अभी हाल में अभी थाईलैंड गए थे, वहां त्रिपिटक सौंपा गया है। लेकिन अगर यहाँ वर्तमान में देखा जाए तो ये आंदोलन 57वां दिन चल रहा है। हमारे बौद्ध भिक्खु यहाँ परेशान हैं। आदरणीय आकाश लामा और बौद्ध भिक्षु संघ के नेतृत्व में चल रहा है। ये कौन सी बड़ी मांग है? ये कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है भाई। जो ईसाइयों के स्थल है वो ईसाइयों के पास है, सिखों के स्थल सिखों के पास है, हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के पास है। उसी तरीका से बौद्धों का स्थल है तो बौद्धों के पास होना ही चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पीएम नरेंद्र मोदी जी और बिहार की सरकार के लिए कौन सी अड़चन आ रही है? इस एक्ट को खत्म करें और बौद्धों को सौंपे। हमारे जी, लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने पे अड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में महाबोधि महाविहार बौद्धों को क्या देंगे ये लोग? देखिए, मैं आपके चैनल का एक तो साधुवाद देता हूं कि आप ये कवरेज कर रहे हैं लगातार। समता चैनल है ना आपका, बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं आपके चैनल का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ का जो संविधान बनाया है वो टोटली धर्मनिरपेक्ष बनाया है और उसकी प्रस्तावना में रखा है। धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में पूरे प्रस्तावना में रखा है और जहाँ के जितने भी धर्म मानने वाले लोग हैं वो यहाँ स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सकते, पूजा पाठ कर सकते। ये हमें संविधान अधिकार देता है। अगर वो राष्ट्रीय हिंदू धर्म को यहाँ थोपने की कोशिश करेंगे तो वो इसका असर क्या होगा? हिंदू गवर्नमेंट यानी जो भाजपा की सरकार है, हिंदू गवर्नमेंट नहीं जो भाजपा की सरकार है, इस बात को जानती है अच्छी तरीका से कि वो हिंदू राष्ट्रीय घोषित होने वाला नहीं है किसी भी कीमत पे। क्या यहाँ के नागरिक हैं वो इसको देखते रहेंगे? क्या संविधान की धज्जियां उड़ते देखते रहेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा में लोग संविधान का सम्मान करने वाले भी नहीं है, उस पार्टी में भी संविधान का सम्मान करने वाले। बात यह कि उन्हें हिम्मत करके संविधान को बचाना होगा, तभी इस देश का, राष्ट्र का, हमारे देश का विदेशों में नाम होगा। आज इस आंदोलन ने विदेशों का भी ध्यान अपनी आकर्षित किया है। बहुत जो कंट्रीज थे पूरा इस देश को समर्थन देते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ आमदनी होती है। क्या वो लोग नहीं देख रहे हैं? इस आंदोलन पर उनकी भी दृष्टि है। और हम उन विदेशी जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो बौद्ध कंट्री है, उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी इस मांग को, जो भारतीय लोगों की जो मांग है बौद्ध धर्म को यहाँ बौद्ध विहार को सौंपने की, उसमें वो सहयोग करें और प्रधानमंत्री मोदी या यहाँ की जो सरकार है उस पर ये शर्त लगाएं जो भी पैक्ट करते हैं। मेरा ये निवेदन है। ऐसी स्थिति में जब एक तरफ जो है हिंदू संत महात्मा बराबर जो है महामंडलेश्वर बराबर ये बोल रहे हैं कि मंदिर जैसा संविधान लागू करने वाले हैं, वो तैयार भी कर चुके हैं, क्या कहेंगे? क्या देख रहे हैं कि संविधान अभी भी सुरक्षित है? देखिए, ये इस तरीका की प्रोपेगेंडा बहुत अरसे से चला रहा है, चाहे मुगलिया हुकूमत हो या अंग्रेजी सरकार हो। इन्होंने इस देश को हमेशा से हिंदू राष्ट्र के या हिंदू कब्जे में करने की कोशिश की है। लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि यहाँ बहुतायत किन लोगों की है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं और वो पढ़े लिखे भी हैं। एक जमाना ये था कि एक जो शिक्षा है वो कुछ ही लोगों के पास थी, आज ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पढ़ चुका है, सब समझ चुका है। तो चाहे वो उनके संत हो, हम उनका सम्मान करते हैं, हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। बौद्ध लोग हैं वो सब धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन बौद्धों के अधिकारों पे अगर किसी तरीका का डाका डाला जाएगा, आक्रमण किया जाएगा, ये बौद्ध लोग यहाँ के स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से एक बार फिर से जो है भीमराव यशवंतराव जी के आह्वान पर विभिन्न प्रदेशों से लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। आज की इस विशेष कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। कंटिन्यू आ रहे हैं और आपसे अनुरोध है, आपको बहुत बहुत साधुवाद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी संपूर्ण टीम को धन्यवाद। और अपनी बात रखिए। धन्यवाद आकाश लामा जी। महाकारुणिक तथागत समीक्षम बुद्ध, परम पूजनीय बोधसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर,
एवं तीर्थ समाज के लिए समय समय पर काम करने वाले हमारे सभी महापुरुषों को मेरा वंदन नमन। यहाँ पांडाल में उपस्थित विशाल भिक्षु संघ को त्रिवार वंदनामि। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आकाश लामा जी और उनकी संपूर्ण टीम, यहाँ उपस्थित बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संगठक आदरणीय जयसिंह सुमन भट्ट जी, मेरे साथ चलकर अलीगढ़ से आए प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय सौदान भट्ट जी, प्रदेश सचिव मदन मोहन गौतम जी, मथुरा से सभी साथी और भी जो या नागपुर या अन्य स्थलों से जो भारत के कोने कोने से आए सभी उपासकों को मेरा नमो बुद्धा जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहता हूँ पूज्य भिक्षु संघ को, जो यहाँ विगत 57 दिन से इस महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। अपने सुख दुख की चिंता किए बगैर। दूसरा, आकाश लामा जी ने ये जो क्रांति छेड़ी है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत, क्योंकि इससे पूर्व आप सभी ने पढ़ा होगा, बौद्ध हैं, श्रीलंका के अनागारिक धम्मपाल जी ने महाबोधि महाविहार सहित भारत देश के जो तमाम बौद्ध स्थली थी उनको मुक्त कराने के लिए आंदोलन किए, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। उसके बाद सुरेश ससई जी बंते जी के नेतृत्व में भी आंदोलन हुआ। उस समय भी हम एकाकी बात नहीं कर पाए और पूरे भारत देश के जो बौद्ध भिक्षु संघ थे, उपासक संघ थे, उनको इकट्ठा नहीं कर पाए और ये जो ताकत होनी चाहिए थी एकत्रित नहीं हो पाई, वो हमारा आंदोलन भी विफल रहा। और ये जो बीटी एक्ट है 1949, ये हमें रद्द नहीं हो पाया और ये हमें हमारा जो बौद्ध विहार है हमें सौंपा नहीं गया। इस आंदोलन की नींव जो रखी गई है और इसके बाद जो घटनाएं घटी हैं वहां से इनको हटाया गया जबरन प्रशासन द्वारा, और इस स्थल पर बड़ी मजबूती के साथ ये आंदोलन खड़ा किया गया। अपना बनते करुणाशील राहुल जी ने इसको ताकत प्रदान की है। अब इस आंदोलन का जो प्रचार प्रसार है पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी हो गया। BBC लंदन, अन्य विदेशी चैनल भी इस मुद्दे को उठा रहे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, जैसा कि आकाश लामा जी ने भी आपको बताया, भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी यहाँ 2 दिन इस मूवमेंट को अपनी ताकत प्रदान कर चुके हैं। और मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हम दूसरी बार भी यहाँ आएंगे। उन्होंने जो लेटर निकाला था केंद्रीय कार्यालय से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, वो प्रदेश अध्यक्षों को जारी हुआ। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश जारी किया कि प्रारूप जो भेजा गया है केंद्रीय कार्यालय से, उस प्रारूप को भरकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार राज्य के, उनको वो पूरा का पूरा ज्ञापन भेजा गया और उसकी प्रतिलिपि महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को भेजी गई है। ये मेरे सभी जिलाध्यक्षों के द्वारा किया जा चुका है। हर जिले में ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अपनी तिथि अनुसार आपकी जो रेलवे में रिजर्वेशन मिल जाए, आपको टिकट मिल जाए, टिकट कराइए, रिजर्वेशन कराइए। महाबोधि विहार आंदोलन पर जो चल रहा है वहां अपनी उपस्थिति दीजिए। तो अभी तक जो मुझे सूचना मिली है, करीब 7-8 जिले हमारे उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल के, जो 22 जिले उनमें से यहाँ वो आ चुके हैं और अपने तन मन धन से जो भी सहयोग हो सकता है उन्होंने दिया है। उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल शाखा की तरफ से आज हम आए हैं 10 सदस्य, 2 बीमार हो गए, 2 की टिकट हमें रद्द करानी पड़ी। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल थे, उन्हें तकलीफ हो गई। बाकी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं और अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो हम भिक्षुओं के सामने ये संकल्प लेते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसको पूरा समर्थन देगी, पूरी ताकत देगी। हम आगे भी अपनी टिकट बुक कराएंगे अभी से। प्रदेश के लोग, तब उसको मुझे मौका नहीं मिला था, कम लोगों ने रिजर्वेशन कराया। अब की हमारा प्रतिनिधिमंडल बढ़ाएगा, उसमें जिले के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे अगर ये आंदोलन आगे चलता है तो। वैसे हम उम्मीद करते हैं
भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि ये जो हमारी बौद्धों की मांग है ये जायज है। बाबा साहब अम्बेडकर के ने जब संविधान, भारतीय संविधान की रचना कर दी, सारे राजशाही जितने भी गणतंत्र थे, छोटे छोटी रियासतें थी, उनको मिला दिया। 26 जनवरी 1950 के बाद जो संविधान लागू हुआ है, उससे पहले के जितने भी एक्ट थे वह स्वतः ही रद्द माने जाने चाहिए थे, मान लेने चाहिए थे। लेकिन बीटी एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट अधिनियम 1949 उसके बाद भी लागू है। ये अधिनियम बौद्धों के प्रति बेहद अन्यायकारी है और इससे बौद्ध समाज भारत देश का बहुत ही भारत सरकार से दुखी है। हम मांग करते हैं, संवैधानिक तरीके से, विधिक रूप से मांग करते हैं बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कि इस एक्ट को निरस्त करें और महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपें। यहां पर विभिन्न राज्यों से उपासक लोग आते हैं, भिक्षु संघ भी आते हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था आकाश लामा जी और उनकी टीम किस मेहनत, किस प्रयास से कर रही है, हम इसकी बेहद सराहना करते हैं, बहुत बहुत साधना देते हैं। और उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल की तरफ से अभी अभी हम आपको खाने पीने के लिए 10,000 की राशि यहाँ देते जाएंगे। और आगे मैं जाकर के, हालांकि मैंने लेटर डाल दिया है अपने जिलाध्यक्षों के, प्रदेश पदाधिकारियों के लिए, जैसे जैसे मेरे पास रकम आती जाएगी हम भेजेंगे। और उस रकम में से चाहे तो आप चीवर खरीदें, जैसा कि अभी चर्चा हमारे बंते जी ने गूगल मीट के द्वारा मुझसे भी उन्होंने बात रखवाई कि 4 मई से चारिका शुरू होगी भिक्षु संघ में, और वो पटना तक जाएगी। उसमें 2000 श्रावण और भिक्षु सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसमें सहभागिता केंद्र से परमिशन, केंद्र के जो निर्देश होंगे उसके तहत मैंने अपनी बात रखी है उसमें। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितना भी संभव होगा, क्योंकि हम लोग बेशक हम सफेद वस्त्रों में हैं, लेकिन 2 बार चीवर ले चुके हैं। बौद्धाचार 2011 में बना, तब चीवर लिया मैंने। 2022 में केंद्रीय शिक्षक, सेंट्रल टीचर बना, तब मैंने चीवर लिया। और केंद्र के निर्देशानुसार अगर ये चारिका में हमें परमिशन मिलती है तो मैं स्वयं चीवर लेकर इस चारिका में शामिल होऊंगा, चीवर धारण करूंगा और स्वयं अपने साथियों के साथ इस चारिका में शामिल होऊंगा। और उम्मीद हम करते हैं कि ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए जब तक अंतिम अंजाम पर नहीं पहुंच जाए। आकाश लामा जी, आप भिक्षु संघ में जो बैठे हुए उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ये अंतिम लड़ाई है। मुझे नहीं पता कि हम लोग चले जाएंगे इस जीवन से, हमारी उम्र बहुत हो चुकी है, बहुत से भिक्षु में उम्र दराज बैठे हुए हैं, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा, हम हटेंगे नहीं, पीछे हटने वाले नहीं है। ये हमारी अंतिम लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के नाती प्रकाश राव अम्बेडकर की, जैसे रामा जी ने बताया कि वो आने वाले, वो आएंगे। भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर दोबारा आने की कह रहे हैं। और पूरी ताकत के साथ ये सभी संगठन, जितने भी इस देश के संगठन हैं, भिक्षु संघों के भी और उपासक संघों के, मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। हम लोग ने संकल्प ली है जो 4 तारीख से जो महाबोधि महाविहार मुक्ति जो धम्म यात्रा है, पैदल यात्रा है, जो बोधगया से पटना के सीएम हाउस तक करेंगे। इसमें हमने सिर्फ भिक्षु खाली 2000 बोले हैं, उपासक एक्स्ट्रा है, सिर्फ भिक्षु। तो इसके लिए अब हमको ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ जितने भी उपस्थित है, आप भी संकल्प कीजिए, कम से कम 10-10 रामनेर बनाएंगे यहाँ जो उपस्थित है अपने गांव से। अभी वर्चुअल मीटिंग हुई तो आप लोग ने, लाइट नहीं थी इसलिए सुन नहीं पाए, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक रैली शायद ही होगा या हुआ था पहले बिहार की धरती पर। तो हम इस बार, तो हम लोग बारंबार कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस बार पहले का आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र के भिक्षु के इन्वॉल्वमेंट थे, परंतु जो आसपास, बिहार के आसपास के जो राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की इन्वॉल्व नहीं थी।
पहले के आंदोलन में। और सबसे बड़ी बात, हिमालय के बुद्धिस्ट इन्वॉल्व नहीं थी। इस बार लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और कन्याकुमारी, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्य से यहाँ पर भिक्षु बैठे हैं और उस संगठन आए हैं। तो निश्चय इस बार हम लोग जीत के ही रहेंगे, किंतु हमारे एक ही हथियार है, वो है शांति का, करुणा का, मैत्री का, अहिंसा का। इसी प्रकार से हम लोग जीतेंगे। कम लगभग 25-30 भिक्षु के साथ शुरू किए थे महाबोधि महाविहार गोलंबर में, लेकिन उससे सूचना पूरे संसार में फैल गई है। हमको मालूम थी कि मारसेना ने 500 मारसेना ने 28,000 पेशवा का हराया, और ये 20 भिक्षु जो शुरू किए थे पूरे जीत के रहेंगे, हमको मालूम है। और आपका सहभागी होना बहुत बहुत जरूरी है, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।